चलो आज हम देखेंगे पेज नंबर 2.30 पे जो क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिया है। हिंदुजा टेक्नो लिमिटेड हिम्मतपुर is having for a department A, B and C are the production department, ये production department है तीनों A, B, C and D is the service department. The actual cost of the period ended 31st March 2015 are as follows. यहाँ पे indirect material है, production department A department 295, B 535 और C 365. उसके बाद डिपार्टमेंट डी जो दिया आपको 405 मतलब 405. रेंट अकाउंट है 2000 रुपीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 1200, इलेक्ट्रिसिटी लाइटिंग है 200 रुपीज और डेप्रिसिएशन 900. सुपरवाइजर सैलरी है 3000 रुपीज. एम्प्लॉयज लायबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉयज इंश्योरेंस रुपीज 300. पावर 1800 है. इंश्योरेंस ऑन स्टॉक. The following additional data are also made available in respect of the four departments. तो 4 डिपार्टमेंट्स दिए आपको एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से. वैल्यू ऑफ स्टॉक है, वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है, वैल्यू ऑफ प्लांट है और टोटल वेजेस है. तो ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पे दिया गया है. अभी क्या बोला है उन्होंने कि अपोर्शन द कॉस्ट ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट ऑन मोस्ट इक्विटेबल बेसिस. जो इक्विटेबल बेसिस है उसको हम लेके क्या करेंगे, बेस को लेके क्या करेंगे, ये अपोर्शनमेंट करेंगे. ठीक है. और रीअपोर्शनमेंट मतलब ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है. क्या होता है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. तो रीअपोर्शनमेंट the overheads cost of department D to the production department A, B and C in the ratio of 40%, 40% and 20% respectively. मतलब देखिए डिपार्टमेंट डी का जितना भी कॉस्ट आएगा वो रिपीटेड मतलब रीअपोर्शनमेंट में मतलब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में कौन से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट होगा? 40%, 40% और 20%. ठीक है. दो स्टेटमेंट यहाँ पे ओपन करने हैं, इधर ध्यान दीजिए. हाँ, इन द बुक्स ऑफ हिंदुजा टेक्नो लिमिटेड हिम्मतपुर स्टेटमेंट ऑफ शोइंग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला क्या है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है. इसमें पर्टिकुलर बेसिस रेशियो का एक कॉलम आएगा, फिर टोटल का एक कॉलम और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी और सर्विस डिपार्टमेंट का डी वाला. इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट जो है अपना वो है स्टेटमेंट शोइंग सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स कॉस्ट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मतलब सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है वो आपको क्या करना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो पीरियड एंडेड 31 मार्च 2015. तो इसमें क्या होगा? पर्टिकुलर बेसिस रेशियो टोटल और एबीसी तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आएंगे. सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट हम यहाँ पे अलोकेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट नहीं आएगा. ठीक है. तो चलिए आपको क्वेश्चन में जो इनडायरेक्ट मटेरियल दिए देखो यहाँ पे. ठीक है. तो हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले लेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल. अभी इनडायरेक्ट मटेरियल आपको डायरेक्टली दिया है तो बेसिस क्या लेंगे हम लोग? एक्चुअल. कौन सा लेंगे? एक्चुअल. रेशियो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा. अभी देखो यहाँ पे डिपार्टमेंट ए बी सी, ए का कितना दिया है? 295 बराबर. उसके बाद बी का कितना दिया है? 535. उसके बाद सी का कितना दिया है? 365. ठीक है. और डी का देखिए 405. ठीक है. तो इसका अगर हम टोटल करो इसका कितना आता है? 1600. इसका टोटल आता है 1600. ठीक है. ये एक्चुअल में आपको दिया हुआ तो हमने उसको अलोकेट कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट है रेंट रुपीज 2000 रुपीज टोटल दिया आपको. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रेंट टोटल अमाउंट में कितना लिखना है आपको? 2000. अभी इसका बेस क्या आएगा? इक्विटेबल बेस जो है, सुटेबल बेस जो है वो 2000 रेंट जो है इसका क्या होगा? एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से. बराबर है ना?
ये क्या होगा, एरिया स्क्वायर फीट हिसाब से उसको हमको अलोकेट करना पड़ेगा। तो एरिया स्क्वायर फीट, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसका एक नोट बनाएंगे जो कैलकुलेशन रहेगा आपका, ठीक है, नोट नंबर 1। तो इसका एरिया का देखो, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी और डी, ये चारों का दिया है 150, 110, 150, 110, 90 और ये कितना है 50, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक जीरो कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो अगर कट करते हैं ये पूरा, तो ऐसा कितना रहेगा 50, 11, 9 और 5। अभी ऐसे कौन सी अमाउंट नहीं है जो इनको डिवाइडेड कर सके, तो डायरेक्टली ये भी अपनी रेशियो लिया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे 50:11:9:5, तो इसका टोटल देखिए अगर हम प्लस करेंगे इसको, तो ये टोटल कितना होता है 30, हाँ 50 कैसे होगा, 15 और 26 और ये 9, 35, 40 होता है, ओके, ये 40 हुआ। अभी क्या करना है, तो ये 2000 डिवाइडेड बाय 40 का कितना आएगा 50, 50 होगा, ठीक है। तो 50 into 50 750, और बराबर है 750 रुपीस। फिर 50 into 11 550, फिर उसके बाद 50 into 9 450, उसके बाद 50 into 5 250, ओके। तो ये अलोकेट हो गया। टोटल अगर करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 2000 रुपीज। करके देखो, एक बार चेक करके देखो, ठीक है। उसके बाद है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस है आपका 1200, तो यहाँ पे टोटल कॉलम में लिखेंगे हम 1200। अब ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो है, तो इसका बेस क्या होगा, देखिए। अब ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम किसके लिए करते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस किसके लिए होता है, रिपेयर हम किसको करते हैं, एसेट्स को करते हैं। किसको करते हैं, एसेट्स को। तो ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस जो होता है, ये वैल्यू ऑफ एसेट मतलब प्लांट जो रहेगा आपका, एसेट मतलब क्या होगा, प्लांट। तो ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है, प्लांट हम रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट। तो सेकंड नंबर देखिए यहाँ पे, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ ए बी सी डी। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट में देखिए, यहाँ पे वैल्यू ऑफ प्लांट है यहाँ पे 24,000, 18,000, 12,000, 24,000। बी का है 18,000, सी का है 12,000 और डी का कितना है 6,000। बोलने को नहीं होता है तुम लोगों को, 24, 18, 12 और 6। अब यहाँ पे 3 जीरो कॉमन है, तो हम कट कर लेंगे उसको, ठीक है। सिर्फ आपको कॉमन जीरो जो है वो कट करना है। तो आपका देखिए रेशियो बैलेंस बचता है यहाँ पे 24, 18, 12 और 6। अब ये 6 वाला जो कम वाला अमाउंट है वो सबको डिवाइडेड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18 और 6 4 24। मतलब कितना हुआ 4:3:2:1, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे देखिए रेशियो हम लिखेंगे 4:3:2:1, बराबर है। अगर इसका हम टोटल करेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7, 7 और 2 कितना हुआ 9, 9 और 1 कितना हुआ 10, और इसका टोटल कितना आ रहा है 10। और आपको कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 1200, कितना करना है 1200 डिवाइडेड बाय 10, 120 रुपीस आ रहा है। कितना आ रहा है 120, तो 120 into 4, 480, 480, ओके। 120 into 3,
360, 120 into 2 240, उसके बाद 120 into 1 120 रुपीज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एकदम सिंपल है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के बाद आपको क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक लाइटिंग 200 रुपीज। कितना अमाउंट है 200, कितना अमाउंट है 200। अब ये इलेक्ट्रिक लाइटिंग जो है इसका बेस क्या होगा, बेस देखिए एरिया वैल्यू ऑफ स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद एरिया हो सकता है जब अगर आपको लाइट पॉइंट्स अगर नहीं दिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ये बेस लेना पड़ेगा। स्टॉक तो नहीं आएगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं है, वैल्यू ऑफ प्लांट भी नहीं होगा और टोटल वेजेस भी नहीं होगा। ठीक है, तो एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से तो हमने यहाँ पे रेशो ऑलरेडी निकाल चुके हैं। पहला कितना है 15:11:9:5। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है 40, बराबर है। ये 40 आ रहा था यहाँ पे, हाँ 200 डिवाइडेड बाय 40 कितना हुआ, तो ₹5 आ रहा है। तो देखिए 5 इंटू इसका रेशो कितना है 15:11:9:5, तो 5 इंटू 15 75 रुपीज, 5 इंटू 11 55, 5 इंटू 9 45 रुपीज और 5 इंटू 5 25 रुपीज। ओके, इलेक्ट्रिसिटी के बाद कौन सा है, डेप्रिसिएशन आपको दिया है 900 रुपीज डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन किस पर डिपेंड होता है, वैल्यू ऑफ प्लांट पे, बराबर है ना। तो यहाँ पे बेस क्या आएगा उसका, वैल्यू ऑफ प्लांट। तो इसका भी हमने यहाँ पे रेशो ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहला। तो इसका रेशो कितना है 4:3:2:1। अभी इसका टोटल कितना हो रहा है 10, कितना हो रहा है 10, मतलब 4:3:2:1 = 10 हो रहा है। तो आपको कितना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है 900 रुपीज। तो 900 डिवाइडेड बाय 10 = कितना आ रहा है 90 90 into 4 360। यहाँ पे टोटल में आएगा 900 रुपीज, यहाँ पे एक ही कॉलम में जा रहा है 360, 90 into 3 270, 90 into 2 180, 90 into 1, तो ये 90 रुपीज जा रहा है डी के बाद। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बाद क्या है, सुपरवाइजर सैलरी। ठीक है, तो सुपरवाइजर सैलरी, तो इसका बेस क्या होगा, अभी देखो एरिया तो नहीं होगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक भी नहीं होगा, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर ध्यान देने के लिए ये सुपरवाइजर होता है, काम करा के लेते हैं वो एम्प्लॉय से। तो ये सुपरवाइजर की सैलरी जो है, तो ये बेस क्या होगा इसका, नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो चलो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रेशो। ठीक है, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय का रेशो हम कैसे निकालेंगे, अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉय देखिए वहां पे कैसे कैसे दिया 24, ए डिपार्टमेंट को कितना है 24, बी डिपार्टमेंट को कितना है 60, सी डिपार्टमेंट को कितना है 12 और डी को कितना है 8, बराबर है। तो 4 से सबको डिवाइडेड हो रहा है, 4 से सबको डिवाइडेड होता है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 60, 4 6 जा 24, बराबर है ना। तो कितना हुआ 6:4:3:2, तो यहाँ पे लिखो 6:4:3:2। ठीक है, तो इसका 6 और 4 10 13 और 2 15, इसका टोटल कितना आता है 15। ठीक है, और हमारा जो कॉस्ट है वो कितना है
सुपरवाइजर सैलरी कितना है 3000, तो टोटल आएगा यहाँ पे 3000। तो हम 3000 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो कितना बचेगा 200 आएगा। तो 200 इंटू इनका रेशियो है 6, कितना आएगा 1200। 200 इंटू 4 800, 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 2 400। हो गया डिस्ट्रीब्यूट। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है। एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी टुवर्ड द एम्प्लॉयर्स इंश्योरेंस ₹300। तो इंश्योरेंस ₹300। अभी देखो ये एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी है ये ₹300 का। तो ये देखो क्या होगा, हाँ मतलब टोटल वेजेस जो है तो इसका बेस आएगा टोटल वेजेस। हाँ ये टोटल वेजेस क्यों आएगा, देखिए इंश्योरेंस का वैल्यूएशन जो होता है वो डायरेक्टली नहीं हो सकता। अगर इसमें अगर कोई आइटम आपको ऐसा दिया है जिसको बेस नहीं बैठता या फिर नहीं होता है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट वेजेस जो होता है मतलब जहां पे आपको ये सुटेबल बेस नहीं दिखेगा वहां पे आपको ये डायरेक्ट वेजेस का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे टोटल वेजेस आएगा। टोटल वेजेस का अमाउंट देखिए कितना है, टोटल वेजेस ए बी सी और डी। टोटल वेजेस देखिए 8000 6000 4000 2000, बराबर है। 8000, उसके बाद ये 6000, उसके बाद है 4000 और उसके बाद है 2000। तो यहाँ पे देखिए 3 जीरो यहाँ पे कॉमन है तो तीनों जीरो हम कट कर लेंगे तो क्या बचेगा 2 1 2 2 2 4 2 3 6 और 2 4 8, मतलब 4:3:2:1। तो ये रेशियो लिखो यहाँ पे 4:3:2:1। टोटल कितना होता है 10। तो 300 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू ₹30 आता है। तो 30 रुपीस इंटू 4 120, 30 रुपीस इंटू 3 कितना 60, 30 रुपीस इंटू 2 30 रुपीस इंटू 3 90। हाँ, उसके बाद 60, 30 इंटू 2 60 और 30 इंटू 1 इज इक्वल टू 30 रुपीस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पावर। अभी पावर है तो एचपी सबसे पहले क्या आएगा एचपी, बट यहाँ पे एचपी तो आपको दिया नहीं है, क्या दिया है आपको नहीं दिया। तो एचपी जो है नहीं दिया है तो पावर जो है आपको किसके लिए चाहिए, प्लांट के लिए चाहिए। किसके लिए चाहिए, प्लांट। तो वैल्यू ऑफ प्लांट पे डिपेंड होगा। वैल्यू ऑफ प्लांट पे डिपेंड होगा। तो वैल्यू ऑफ प्लांट का हमने यहाँ पे ऑलरेडी रेशियो निकाल चुके हैं 4:3:2:1। ठीक है, तो 7th नंबर पावर 4:3:2:1। अभी टोटल कॉस्ट कितना है इसका 1800, बराबर है क्या, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कितना आता है 180, 180 इंटू 4 720। यहाँ पे टोटल में लिखो 1800 720, फिर 180 इंटू 3 540, उसके बाद 180 इंटू 2 360, 180 इंटू 1 180। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है इंश्योरेंस ऑन स्टॉक।
अब ये स्टॉक का इंश्योरेंस है, यहाँ पे जो इंश्योरेंस था वो एम्प्लॉय का है, ठीक है। अब स्टॉक का इंश्योरेंस जो होता है वो डिपेंड होता है वैल्यू ऑफ स्टॉक पे। किस पे डिपेंड होता है? वैल्यू। तो बेस हम क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ स्टॉक दिया है आपको, वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको दिया गया है। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है हाँ, तो एबीसी की वैल्यू ऑफ स्टॉक आपको जो दिया है 15,000 ए के लिए, बी के लिए कितना दिया? 9,000, बराबर है ना। सी के लिए कितना दिया? 6,000। डी के लिए कुछ दिया क्या? कुछ नहीं है, डी के लिए कुछ नहीं है। मतलब यहाँ पे 3 जीरो कॉमन है तो हम कट करेंगे 3 जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 से हर एक अमाउंट को डिवाइडेड हो रहा है। 3 2 6, 3 3 9 और 3 5 15। तो 5:3:2, तो 5:3:2 ये रेशियो है। तो कितना हुआ टोटल? 10, बराबर है। हमको कितना कॉस्ट एलोकेट करना है? 1000। हाँ, तो टोटल अमाउंट में लिखो उसको 1000। अब ये 1000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 100। 100 into 5, ए डिपार्टमेंट को जाएगा 100 into 5 कितना? 500। 100 into 3 बी डिपार्टमेंट को जाएगा 300। 100 into 2 सी डिपार्टमेंट को जाएगा 200, यहाँ पे डैश। ओके, ठीक है। तो अभी ये हमारा एलोकेशन कंप्लीट हुआ यहाँ पे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम यहाँ पे टोटल कर लेंगे इसको। ठीक है, तो इसका टोटल लिखो फटाफट, चलो। इसका टोटल आता है 12,000 रुपीज। ये इसका टोटल आएगा 4,500। उसके बाद है 3,500, उसके बाद है 2,500, उसके बाद है 1,500। अभी हमने इसका टोटल कर लिया। तो अभी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा कि ये जो 1,500 है, जो आपका सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट आ रहा है टोटल, वो अलोकेट होगा एबीसी में, ठीक है। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का हमने यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑडिट ऑफ कॉस्ट ऑफ ए सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट हम अलोकेट करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में फॉर द पीरियड एंडेड 31 मार्च 2050। तो चलो ले लो बैलेंस एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिस होगा एक्चुअल, रेशियो कुछ नहीं। कितना है टोटल अमाउंट आपका? तो ये टोटल अमाउंट मतलब 1,500 छोड़ के आएगा, मतलब तीनों का लेना है। तो तीनों का कितना है? ये 1,500, ये 3,500 और ये है यहाँ पे 2,500, बराबर है क्या? टोटल मिला के कितना हुआ? 10,500, बराबर है। ये ले लिया आपने। अभी आपको नेक्स्ट क्या लेना है कि डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट डी। अब ये सर्विस डिपार्टमेंट डी जो है, तो इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जो अमाउंट है 1,500 की, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी बेस जो दिया है वो हमको एक्चुअल बेस दिया है। तो वहां पे देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो डी डिपार्टमेंट डी कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट डी टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी एंड सी इन देयर रेशियो ऑफ 40%, 40% और 20%। मतलब देखो आप उसको क्या कर सकते हो 4:4:2 में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे 4:4:2 बराबर। हाँ नहीं, एक जीरो कट करो ना डायरेक्टली तो भी चलेगा, या फिर 2 से अगर डिवाइडेड किया तो भी चलेगा। तो 2:2:1 ऐसे आएगा,
ठीक है, 2:2:1 अमाउंट कितनी है आपकी टोटल 1500, ठीक है। तो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करो, चलो 1500 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 300, तो 300 into 2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 300 into 2 कितना आएगा 600, 300 into 2 कितना आएगा 600 और 300 into 1 300। बट बस ये हमने क्या कर दिया, अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यहाँ पे। तो ये वाला अभी क्लोज कर दो। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट आएगा आपका 12,000 रुपीज, ठीक है। ये कितना होगा 5,100, बराबर है। ये कितना होगा 4,100, ये कितना होगा 2,800। अभी इसका टोटल करो 7 और 5 7 और 5 12, ओके टैली हो रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है एकदम सिंपल, आपको प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उसका जो टोटल कॉस्ट है वो लेना है। बट यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट जितने भी रहेंगे वो हमको अलोकेट करने हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब सर्विस डिपार्टमेंट जो होता है ना, सर्विस डिपार्टमेंट अपना खर्चा करता है बट वो इनडायरेक्टली होता है। मतलब वो जो खर्चा कर रहा है सर्विस डिपार्टमेंट, वो किसका एक्चुअल में खर्चा होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। किसका होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में उसको ऐड करते हैं। मतलब जो सर्विस डिपार्टमेंट का जितना भी कॉस्ट रहेगा वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐड करो, तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का टोटल कॉस्ट बनता है। ठीक है, आया समझ में सब? ओके।